हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है शुक्र का प्रभाव 12वें भाव में कैसा होता है। जब वीनस आपके 12th हाउस में होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उसका जो आस्पेक्ट है यानी कि उसकी जो दृष्टि है उसका प्रभाव कैसा पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीनस का इफेक्ट 1 to 11 हाउसेस में बताया है, 1 से 11 भाव में क्या उसका प्रभाव होता है उसकी दृष्टि का। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए पेज पर आप देख सकते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे कि जब शुक्र जो है वो आपके 12वें भाव में होता है तो कैसा प्रभाव देता है। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट होता है लव का, रोमांस का, पैशन का, लग्जरी का, जो भी चीज़ें आपकी आंखों को भाती हैं यानी कि जो भी चीज़ें ब्यूटी की होती हैं, जो ट्रैवल होता है, जो भी आपको चीज़ें जो है वो मतलब खुशी देती हैं चीज़ें, चाहे जो भी चीज़ें हो, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या कोई चीज़ खरीद रहे हो या कुछ ऐसा घर के लिए सजावट की चीज़ें हो, घर का सजाना, इंटीरियर डेकोरेशन करना, ये सब जो होता है वीनस के अंडर होता है। वीनस आपकी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है अगर आप हस्बैंड है तो, अगर आप खुद वाइफ है तो आपकी मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपका पार्टनर कैसा होगा, आपके कैसी मुलाकात होगी, ये सब जो है कहीं ना कहीं वीनस जो है वो बताता है। तो वीनस जो है, क्योंकि 12th हाउस जो कि हाउस होता है आपके एक्सपेंसेस का, हॉस्पिटल का भी होता है, फॉरेन ट्रैवल का होता है, एकांत का होता है जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी का होता है, अदर रेल्म का होता है, यहाँ पे हम इसका बैड एक्टिविटीज़ का होता है, यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है इंसान का टुवर्ड्स गॉड, ये हम जानते हैं। तो वीनस जैसा प्लैनेट जो कि लव का है, जब वो 12th हाउस में आता है विच इज़ द हाउस ऑफ, जैसे मैंने बताया, एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले यहाँ पे इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होता, बिकॉज इट इज़ कमिंग, क्योंकि ओरिजिनली 7th हाउस जो होता है वो वीनस का अपना होता है एंड यहाँ ये 6 हाउसेस अवे आ रहा है विच इज़ गोइंग टू क्रिएट हिंड्रेंसेस इन योर मैरिड लाइफ। दैट्स वाई जब ये लोग शादी करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी का ऐसा फील नहीं होता, और इनकी मैरिज भी जनरली डिले होती है, इनको टाइम लगता है पार्टनर चूज़ करने में, बिकॉज इनकी नेचर होती है दे वॉन्ट वाइफ टू बी परफेक्ट। अगर ये वाइफ है तो हस्बैंड को परफेक्ट चाहते हैं, अगर ये हस्बैंड है तो चाहते हैं कि इनका जो पार्टनर है 100% परफेक्ट हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट्स वाई इनकी जो मैरिज है वो डिले हो जाती है। एंड जब इनकी मैरिज भी होती है तो भी बिकॉज इनके जो एक्सपेक्टेशन होती है अपने पार्टनर से वो बहुत ज़्यादा ऐसी अदर लेवल की होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया परफेक्ट चाहते हैं पार्टनर एंड इनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो परफेक्ट हो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इनको क्या लगता है कि ये चीज़ें नहीं हो पा रही है एंड इनको डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाती है। अगर वीनस यहाँ एग्जल्टेड फॉर्म में है तो इंसान चूजी होता है, उसको चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं शादी में, लेकिन जब वो मैरिज करता है तो उसको जो चीज़ें डिज़ायर होता है वो उसको मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे वीनस डेबिलिटेटेड है तो स्पेसिफिकली उसको सेटिस्फैक्शन जो अपनी मैरिड लाइफ से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। वीनस अगर यहाँ एग्जल्टेड है तो इंसान को यहाँ पे अब मैरिज के बाद उसके लग्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। उसको जो भी उसकी इच्छाएं होती है लाइफ में, जो उसने नहीं फील की होती, उसको धीरे धीरे उसकी चीज़ें जो हैं वो मिलने लगती हैं, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो ट्रैवल हो, इन्जॉयमेंट हो। क्योंकि वीनस 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं वो आपको ट्रैवल मतलब फॉरेन कंट्री में ट्रैवल का अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। वीनस यहाँ पे जब होता है तो आप देखेंगे कि जब आप अपने पार्टनर से मिलेंगे तो आपकी मुलाकात या तो कोई ऐसी जगह में होगी जो सेक्लूडेड हो, अलग जगह में होगी, या कुछ ऐसी जगह में हो सकती है जैसे कि माउंटेन्स में हो, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं होगी। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ बहुत सोशल गैदरिंग्स में रहना पसंद नहीं करते। दे वॉन्ट टू लिव सेक्लूडेड, दे वॉन्ट टू हैव पीसफुल लाइफ, साइलेंट लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा इनको हौच पौच वाली लाइफ नहीं पसंद होती। एंड इनकी जो नेचर होती है काफ़ी आर्टिस्टिक होती है। वीनस जब आपके 12th हाउस में है विच इज़ द हाउस ऑफ ड्रीम्स, विच इज़ द हाउस ऑफ आर्ट, तो इनकी आर्टिस्टिक नेचर होती है। और ऐसे लोग आप देखेंगे कि बहुत अच्छे पेंटर निकलते हैं, राइटर बहुत अच्छे निकलते हैं, या इनकी जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग होता है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द
वर्ल्ड होता है तो इनकी इमेजिनेशन बहुत ब्रॉड होती है। तो ऐसे लोग तभी इनकी, अगर ये पेंटर है तो जब ये पेंटिंग ऐसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रीमी निकल के आती है। और ऐसी जो पेंटिंग्स है वो बहुत एक एंटीक की तरह बहुत हाई रेट पे जो प्राइस है, जो हाई रेट का बहुत बिकता है। तो इनकी जो थॉट प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड द वर्ल्ड होता है, तो विच इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब आती है जब अगर यहाँ पे वीनस डेबिलिटेटेड है या वीनस एफ्लिक्टेड है, राहु, मार्स ऐसे जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ है, तो यहाँ पे इंसान जो होता है वो एडिक्शन भी हो जाती है उसको, यानी कि वीनस की क्वालिटी उसको मिल जाती है जब, यानी कि पैसे तो वो कमा लेता है लेकिन वो गलत चीज़ों में चला जाता है, ड्रग्स में या एडिक्शन और भी चीज़ों की होती है वहाँ पे चला जाता है, या उसके आप आउट ऑफ मैरिज उसके अफेयर्स होने के यहाँ पे चांसेस रहते हैं। अगर एक फीमेल है तो बहुत अफ्लिक्टेड है तो इंसान, जो लड़की होती है वो गलत चीज़ों में, यानी कि अपनी मतलब बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि दे वांट टू अट्रैक्ट पीपल थ्रू दैट, तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें भी क्रिएट हो जाती हैं विच इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम अगर आप एक मैरिड लाइफ में हो तो यहाँ पे जो प्रोफेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं, तो इससे क्या होता है आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो यहाँ पे अगर वीनस एक्साल्टेड है तो यहाँ पे आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। ऐसा इंसान क्या होता है जब वो मैरिज करता है तो उसकी मैरिड लाइफ में वो अपने पूरे प्लेजर जो भी लाइफ में होते हैं, घूमना फिरना, जो भी इंजॉय करना, ब्यूटी की चीज़ें, एंटीक, घर में सब कुछ लाता है, अपने जो पार्टनर होता है उनके साथ भी पूरा पैशनेट रहता है। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब वो रियलाइज करता है उसकी लाइफ में आगे बियॉन्ड सर्टन लिमिटेशंस की उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी इज़ द ट्रू थिंग, तो वो उनकी स्पिरिचुअल अपनी लाइफ जो है वो जर्नी जो है शुरू हो जाती है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहता है। दो उनके एक्सपेंसेस बहुत होते हैं, स्पेशली अगर ये फीमेल है तो वो एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा करते हैं अपने ऊपर, और अगर एक हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ के उनकी मतलब जो ब्यूटी के ऊपर, उनके ऊपर, जैसे कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो अपनी सब कुछ अपने वाइफ के ऊपर लुटा देते हैं, वैसे वाले हस्बैंड्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। एंड दीज आर द पीपल, कभी कभी इनको क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे कि 6th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है 12th हाउस से, तो एडिक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से इंसान जो है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो होती है डिजीजेज, यानी कि कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉब्लम्स या लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम्स भी उसको फेस करने को मिल सकती है अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे आपका वीनस एफ्लिक्टेड है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करना है कि अपने एक्सपेंसेस जो है वो इन सब चीज़ों में ना लगाएं। एंड अगर आपके कुछ बहुत ज़्यादा, अगर आप मॉनेटरी टर्म्स से फाइनेंशियली फिट है तो आप डोनेशन कीजिए, स्पिरिचुअल वे में जो है उसको आप लगाएं अपने पैसे को, या कुछ ऐसी चीज़ें करें जो आपको जो है वो फ्यूचर में काम आए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे इंसान जो है वो कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से इलनेस भी फेस कर लेता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज यहाँ पे इंसान के पास इतना कैलिबर होता है कि वो अपने अकॉर्डिंगली जो अपने ड्रीम्स होते हैं उनको पूरा करे, क्योंकि 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ ड्रीम, इट इज़ द हाउस ऑफ बैड एक्टिविटीज़, तो पैशनेट भी होता है, तो इसलिए अपने ड्रीम्स पूरा करता है इंसान, और फिर उसको मॉनेटरी टर्म्स में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली फिट हो जाता है, एंड गलत भी वो यूज़ कर लेता है फिर। तो इस चीज़ का आपको बैलेंस मेंटेन करना है। अदरवाइज यहाँ पे इंसान को धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो है उसकी लाइफ में फुलफिल्ड रहती हैं। अगर वो स्पिरिचुअल लाइफ का और अपनी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसका बैलेंस क्रिएट कर ले, तो यहाँ पे दे आर द वन हु विल अचीव द, जिसको कहते हैं कि आप, क्योंकि यहाँ पे वीनस जो होता है 12th हाउस में जब आता है तो वो गुरु है, तो वो अपनी शक्ति को यूज़ करेगा प्रॉपर तरीके से, तो वो जो मोक्ष को जैसे कहते हैं वो पा सकता है। तो ऐसा इंसान जो होता है कैसा यूज़ कर रहा है वो डिपेंड करता है यहाँ वीनस कैसी डिग्निटी में है। तो ऑल इन ऑल तो ये अच्छा प्लेसमेंट है अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। अगर आप देखेंगे कि लाइफ के आगे, यानी कि जो आपके 60s आप देखेंगे 60-70s में जब आप होंगे तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे बेहतर रहता है। तो हमने जाना कि वीनस 12th हाउस में कैसा अफेक्ट करता है, उसका जो एस्पेक्ट होता है वो कैसा अफेक्ट करता है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।